हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मियोसिस वन का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू, पूरा देखेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग मियोसिस का इंट्रोडक्शन किए थे और बताए थे कि मियोसिस दो सीक्वेंशियल साइकिल में होता है, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू। और इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सिंगल टाइम्स में होता है, एक बार होता है, ठीक। और साइकिल दो है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ठीक। और मियोसिस टू में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। एनसीईआरटी सामने रखिए और पढ़िए। प्रोफेज वन, सिंपल माइटोसिस में क्या लिखा हुआ था, प्रोफेज, ठीक। बट इन केस ऑफ मियोसिस देर इज टू सीक्वेंशियल साइकिल, सो वी कॉल देम मियोसिस वन को प्रोफेज वन एंड मियोसिस टू के प्रोफेज को प्रोफेज टू, ओके। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase mitosis। जब हम सिंपल माइटोसिस की चर्चा करें और उसके प्रोफेज का जिक्र करें तो मियोसिस का जो प्रोफेज वन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है, ठीक, क्योंकि इसमें भी सीक्वेंस बटा हुआ है, ठीक। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस ऑफ क्रोमोसोम्स बिहेवियर। और क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे 100% श्योर, ठीक है। तो क्योंकि प्रोफेज वन को भी फर्दर 5 फेज में डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, कितने फेज में, 5 फेज में, ठीक। कौन कौन फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से ही सवाल बनेंगे आपको, ठीक है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजुअल। धीरे धीरे लेप्टोटीन फेज में क्या आता है, क्रोमोसोम्स धीरे धीरे विजुअल होने लगता है, ठीक है। एकदम यहाँ शब्द को पकड़िए, ग्रेजुअली, धीरे धीरे विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं धीरे 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 मोटे होते रहते हैं, उनकी डेंसिटी थिकनिंग बढ़ती रहती है धीरे धीरे, कॉम्पैक्शन, ठीक, पूरे थ्रू आउट लेप्टोटीन। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन कॉल्ड जाइगोटीन। और इसके बाद यानी कि लेप्टोटीन के बाद क्या हो जाता है, सेकेंड फेज तुरंत हो जाता है, क्योंकि लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जाइगोटीन आ गया। इस स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स पेयरिंग करना शुरू कर देता है, स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, जोड़ा बनाने लगता है, ठीक। जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ यहाँ शब्द पर जाइए कि जाइगोटीन फेज में क्या होता है। जाइगोटीन फेज में क्या होता है भाई, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं और उस पेयरिंग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, साइनेप्सिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, साइनेप्सिस। उस पेयरिंग करने को साइनेप्सिस, तो कीवर्ड यहाँ साइनेप्सिस किसमें अकर होता है, जाइगोटीन में। और यही पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। कोई दो चीज़ जुड़ रहा है, ठीक है, कोई दो चीज़ जुड़ रहा है, कोई दो चीज़ जुड़ रहा है, तो इसमें क्या बीच में क्या बन गया होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखा गया
तो ये पता चला कि जो साइनेप्सिस हो रहा है, जो पेयरिंग हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसके बीच कुछ है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलता है, जाइगोटीन स्टेज में। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी से बनेगा, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी से। और जो एक्स्ट्रा है वो मैं तो बताऊंगा ही। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ है कब बना है, जब पेयर कर रहा था होमोलोगस क्रोमोसोम, इज कॉल्ड बाइवैलेंट। क्योंकि दो क्रोमोसोम्स हैं इस कारण से उसे बाइवैलेंट बोलेंगे। और टेट्राड, ये हर कोई नहीं बताता है। देखिए अभी हम बताते हैं कि बाइवैलेंट क्यों कहा गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, और टेट्राड। ये रहा, ये सेंट्रोमेर हो गया, ठीक है। फिर एक ये क्रोमोसोम्स रहा, ये सेंट्रोमेर हो गया, ठीक। और बीच में कलर चेंज कर देते हैं, ये, ठीक। अब देखिए ये हो गया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो ग्रीन कलर का है, ठीक। और इसे हम क्या कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवैलेंट कर रहे हैं। तो बाइवैलेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो क्रोमोसोम हुआ, क्योंकि सेंट्रोमेर कितने हैं, एक दो सेंट्रोमेर दो क्रोमोसोम्स, ठीक। और टेट्राड क्यों कहें, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक, 4 क्रोमेटिड हैं, इसके कारण से उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजुअल एट द नेक्स्ट स्टेज। जो आपको बाइवैलेंट और टेट्राड है वो आपको क्लियर कब होगा, इसके अगले स्टेज पे, यानी पैकाटिन स्टेज पर। तो हमें यह पूरा नहीं पूछेगा, सीधा बाइवैलेंट और टेट्राड क्लियरली विजुअल कब होगा, तो पैकाटिन स्टेज पे। देखिए लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी पूरा, क्या लिखा हुआ है, हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजुअल एट द नेक्स्ट स्टेज। जो बाइवैलेंट है और टेट्राड है यह क्लियरली विजुअल कब होगा, इसके अगले फेज में। तो अगला फेज क्या है, पैकाटिन। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाटिन। यानी कि जो लेप्टोटीन और जाइगोटीन था, यह जो फेज था इसका टाइमिंग बहुत कम था जब हम कंपेयर करेंगे पैकाटिन से, ठीक। बात को समझिए, एनसीईआरटी सब कुछ लिख रही है। तो पैकाटिन स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट, जो 4 को क्रोमेटिड हैं बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स का, बिकम डिस्टिंक्ट, पूरा मोटा हो जाता है, ठीक है। अपीयर एज ए क्रोमोसोम्स की तरह दिखने लगते हैं, क्लियरली अपीयर एज ए टेट्राड्स, और आपको क्लियरली टेट्राड्स के रूप में दिखेंगे। क्या समझे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। लेकिन देखिए यह जो पैकाटिन स्टेज है वह जाना कैसे जाता है कि पैकाटिन स्टार्ट हो, कब, जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी आपको समझाना पड़ेगा। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये दोनों के बीच में होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, नो रिकॉम्बिनेशन होगा, यहीं पे से वेरिएशन होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ, पैकाटिन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है। और इसके लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम आता है, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुआ,
ठीक, और उसके बीच क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी इसका इन्फॉर्मेशन इससे अदला बदली हो रहा है, आसान लैंग्वेज में समझे तो, इसलिए क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक दूसरे से क्रॉस करना, क्या होता है, क्रॉस करना। तो यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर है क्या, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आखिर क्रॉसिंग ओवर कर क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि उसे जेनेटिक जो मटेरियल है उसका अदला बदली कर सके। ठीक, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द इंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। कहते हैं ना कि जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहा है, ठीक है, वह एक इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है जिसमें कि कौन सा एंजाइम यूज होता है, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली दो क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन homologous chromosomes is completed by the end of Pecatine, leaving the chromosomes linked at the sites of crossing over। क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, वह कंप्लीट हो जाता है पैकाटीन के अंतिम तक, और लिविंग द क्रोमोसोम्स, और ऐसे क्रोमोसोम्स को छोड़ देता है लिंक्ड, क्योंकि जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था भाई, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। यह बता रहा है कि पैकाटीन स्टेज तक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उसमें लगा हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अगला स्टेज पढ़ते हैं, क्या है, डिप्लोटीन। ठीक, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, पैकाटीन तक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, यह बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी था। ठीक, जो बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द, कैसे डिप्लोटीन पता चलेगा कि डिप्लोटीन आ गया है, कैसे, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the sites of crossover। देखिए क्या कह रहा है, जो पैकाटीन में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उस जगह का छोड़कर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ रखा था। ठीक, अब डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो रहा है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस से छूटने लगेंगे। क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवैलेंट टू सेपरेट। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा तो आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा, क्योंकि कोई पूरे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऐसे नहीं समझा रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग लय मिला कर चलिएगा, डेली का टास्क डेली कंप्लीट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। पिछला पढ़ कर आना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवैलेंट, क्योंकि क्यों सेपरेट हो रहा है, क्योंकि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़े हुए रख रहा था वह अब खत्म हो रहा है। तो जो बाइवैलेंट बना किसके बीच, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, अब वह सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, क्रॉसिंग ओवर का, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वहाँ पे क्या था, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्लियरली विजुअल हो जाएगा, क्लियरली विजुअल कॉल्ड कियाज्माटा। किसे, जो एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर बना था, जो स्ट्रक्चर बना था ऐसे एक्स टाइप का स्ट्रक्चर, अब ये सब तो दूर दूर जाने लगे। ठीक, तो जो क्लियरली एक्स टाइप का आपको स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं, आप यहाँ ऐसे दूर जा रहे हैं, ये भी दूर, तो ये सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर हमको दिखने लगा। ठीक,
इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। हम लोग पढ़ा रखे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो डिप्लोटीन स्टेज में आकर रुक जाता है oocytes, ठीक है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज, ये इसमें एक सवाल क्या बन सकता है कि जो कौन सा ऐसा फेज है जो कि लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर तक रह सकता है इलोंगेटेड, तो वो है डिप्लोटीन, ठीक। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा। डाइकाइनेसिस कैसे जाना जाएगा, क्योंकि डिप्लोटीन में क्याजमाटा बना है, दिख रहा है, तो दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, तो डाइकाइनेसिस में क्याजमाटा खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes by separation। देखिए क्या कह रहा है कि डाइकाइनेसिस फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, यानी कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जो meiotic स्पिंडल है यानी कि जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ होगा इस फेज में, वो मूव करके अपोजिट पोल के पास चला आया होगा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगा होगा, ताकि असेंबल्ड कर सके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं फॉर सेपरेशन। अब उनका सेपरेशन होगा। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस के अंतिम तक में दी न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो ब्रेक डाउन। क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक। और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब मेटाफेज शुरू होगा, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, ठीक। तो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग कहाँ शुरुआत करेंगे, मेटाफेज 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और जो भी अभी हम पढ़े हैं उसका एकदम रिवीजन, क्विक रिवीजन के साथ पढ़िए आप लोग एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, और जो नहीं समझ में आता उसको रिवाइंड करके देखिए और समझिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।